नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुड निर्मंसुकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ अपनी बात चल रही थी कि उपादान के ही समान कार्य होता है, जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है। अब आइए पेज नंबर 338 गाथा 132 से 136। अपनी चर्चा ये चल रही थी कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। अगर जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है तो ये कर्म का कर्ता कौन है? तो वहाँ कहा सामान्य से तो पुद्गल ही उस कर्म का कर्ता है। विशेष से कहें तो 4 प्रत्यय मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, और इन्हीं का और विस्तार करें तो 14 गुण स्थान। वे कर्मों को करें तो भले करें, लेकिन जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। अब देखिए गाथा 132 से 136 पेज नंबर 338। अन्नाणस्य सौदौ जाजीवाणम अतच्च उपलब्धि मिच्छत्तस्तु उदौ जीवस्य असत्यहानतम। हिंदी पढ़ो पहले एक गाथा की। जो तत्व का अज्ञान जीव के उदय वो अज्ञान का अप्रतीति तत्व की जीव के जो उदय वो उदौ असंजमस्दु जम जीवाणम हवे अविरमणम जो दुकलुस ओगो जीवाणम शोकसाउदौ जीव का जो अविरत भाव है वो उदय अनसंयम ही का जीव का कलुष वो उदय जान कषाय तम जान जोग उदयम जो जीवाणम तुच्छिट्ट उच्छाहो सोहणम सोहणम वा कायव्वो विरधि भावो वा शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा ही का उत्साह करते। 339 पर हेदेषु हेतु भूदेषु कम ये वगणायदम जमतु परिणम दे अट्ठविहम नानावर्णादि भावेहिम। जब होए हेतु भूत ये सब स्कंद जो कारमान के वे अष्ट विज्ञानावरण इत्यादि तम खलु जीवनि बद्धम कम ये वक्कणागतम जय्या तय्यादु होदि हेदु जीवो परिणाम भावाणम कारमान वर्गण रूप वे जब बंद
सारे जीव में, आत्मा ही जीव परिणाम भावो। तो जो पीछे बात चली थी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। जीवों के जो तत्व का अज्ञान है, माने अयथार्थ विपरीत ज्ञान, वह अज्ञान का उदय है। पहले हमने देखा था कि पुद्गल में क्या है, मिथ्यात्व, अज्ञान, विरति आदि। अब जीव में अज्ञान का उदय माने कि जीव को तत्व के संबंध में जो अज्ञान है वही अज्ञान का उदय है। और जीव के जो तत्व का अश्रद्धान है वह मिथ्यात्व का उदय है। और जीवों के जो अविरमण अर्थात अत्याग भाव है वह असंयम का उदय है। और जीवों के जो मलिन उपयोग है, माने उपयोग की जो कलुषता है, वह कषाय का उदय है। तथा जीवों के जो शुभ या अशुभ प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप, माने मन वचन काय संबंधी जो चेष्टा का उत्साह है, उसे योग का उदय जानो। इनको हेतुभूत होने पर जो कारमान वर्गणागत उद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि भाव रूप से 8 प्रकार परिणमता है, वह कारमान वर्गणागत उद्गल द्रव्य जब वास्तव में जीव में बंधता है, तब जीव अपने अज्ञान में परिणाम भावों का हेतु होता है। देखो यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव में जो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति है, ये जो कषाय योग, ये जो परिणाम जीव में हुआ, ये 8 कर्मों के बंध में निमित्त होता है। और जब ये जो कर्म जीव में बंधा हुआ है, जब इसका उदय आता है, तब जीव परिणाम भावों का हेतु होता है। माने जीव के जो अज्ञान और विकार रूप परिणाम हुए, उसमें कर्म का उदय निमित्त है। और जो कर्म बंधा, उसमें जीव का ये परिणाम निमित्त है। देखो टीका देखते हैं तो गाथाकार था, पेज नंबर 340। तत्व के अज्ञान रूप से ज्ञान में स्वादरूप होता हुआ अज्ञान का उदय। ऐसा है अज्ञान का उदय कि अज्ञान का उदय भी ज्ञान में जानने में आता है? कैसा है? तत्व के अज्ञान रूप से, माने वस्तु स्वरूप की अन्यथा उपलब्धि, यानी मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कह रहे हैं। तो वो ज्ञान में स्वादरूप होता हुआ, माने अपने ज्ञान में जानने में आता हुआ अज्ञान का उदय है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, इनके उदय जो कि नवीन कर्मों के हेतु हैं, वे अज्ञान में 4 भाग हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। जीव ने जो 4 भाग किए, इन 4 भागों के निमित्त से नवीन कर्मों का आना होता है। तो नवीन कर्मों के आने में जीव का ये भाव हेतु है, अज्ञान में भाव। तत्व के अश्रद्धान रूप से ज्ञान में स्वादरूप होता हुआ मिथ्यात्व का उदय है। देखो, चाहे वो ज्ञान का उदय है, चाहे वो मिथ्यात्व का उदय है, लेकिन उसका स्वाद किस में आ रहा है? ज्ञान में। माने वो ज्ञान ही जानेगा। माने जो मिथ्यात्व रूप का श्रद्धान रूप इसका परिणमन हो रहा है, वो भी ज्ञान में ज्ञात हो रहा है। तो तत्व के अश्रद्धान रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ मिथ्यात्व का उदय है। अविरमण रूप से, अविरमण माने अत्याग, विरमण माने होता है विरति हो जाना, अविरमण माने अविरति यानी अत्याग। तो अत्याग रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय, माने भी जीव में क्या उदय आ रहा है, वो तो इसके ज्ञान में ही आएगा ना सब, क्योंकि जीव चेतना रूप है। तो जो अश्रद्धान है, अज्ञान है, वो सब इसके ज्ञान में ज्ञात होता है।
कलुष मलिन उपयोग रूप से ज्ञान में स्वादरूप होता हुआ कषाय का उदय है। शुभाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्ति के व्यापार रूप से ज्ञान में स्वादरूप होता हुआ योग का उदय है। यह पौद्गलिक मिथ्यात्वादी के उदय हेतुभूत होने पर जो कारमान वर्गणागत उद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि रूप से 8 प्रकार स्वयं परिणमता है, वह कारमान वर्गणागत उद्गल द्रव्य जब जीव में निबद्ध होवे तब जीव स्वयं अज्ञान से स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण अतत्व श्रद्धान आदि अपने अज्ञान में परिणाम भावों का हेतु होता है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मिथ्यात्वादी पुद्गल के माने वो गुण स्थान आदि जो बताए थे वो पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। तो वो पुद्गल कर्म के उदय जन्य जो स्थान हैं वो काहे के हेतु हैं? वो नवीन कर्मों के हेतु हैं। और जब वो नवीन कर्म जीव में निबद्ध होवे तब ये जीव स्वयं अज्ञान रूप से परिणमित होता है। पंडित जयचंद जी क्या कहते हैं? अज्ञान भाव के भेद रूप मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग के उदय उद्गल के परिणाम हैं और उनका स्वाद अतत्व श्रद्धानादि रूप से ज्ञान में आता है। देखो दो बातें हैं, वहां तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, अब वो मिथ्यात्व प्रकृति तो जीव को दिखती नहीं है, लेकिन उस मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के निमित्त से अपने ज्ञान में अपना अश्रद्धान रूप मिथ्या ज्ञान रूप जो परिणाम है वो ज्ञान में स्वाद रूप होता है। हाँ, निमित्त इसको कह रहे हैं, वहां जो उस प्रकार के माने ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, माने मिथ्यात्व कर्म का उदय है, तो वहां तो वो उदय निमित्त, लेकिन उसके उदय में जीव में जो अश्रद्धान रूप भाव हुआ, अज्ञान रूप भाव हुआ, तो उसमें वो कर्म का जो उदय है जिसको हम मिथ्यात्व का उदय कह रहे हैं, अज्ञान का उदय कह रहे हैं, कषाय का उदय कह रहे हैं, तो उसका उदय कैसे ज्ञान में ज्ञात होता है कि जब उसका उदय होता है तब ज्ञान में ये जीव अतत्व श्रद्धान रूप परिणमित होता है, अज्ञान रूप परिणमित होता है, अचारित्र रूप परिणमित होता है। लेकिन ये सबका सब जीव का परिणमन अपने ज्ञान में ज्ञात होता है। तो दो बातें, वो पुराने पुद्गल कर्म का उदय, उस पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से जीव में माने उसका उदय कैसे ज्ञात होता है कि मिथ्यात्व कर्म का उदय कैसे ज्ञात होगा? अपने ज्ञान में तत्व के अश्रद्धान रूप जो स्वाद आया उससे समझ में आया मिथ्यात्व का उदय, और उनका स्वाद अतत्व श्रद्धान आदि रूप से ज्ञान में आता है। वे उदय निमित्त भूत होने पर माने जो पुराने कर्म का उदय से होने वाले जो गुण स्थान आदि हैं, मिथ्यात्वादी हैं, वो निमित्त भूत होने पर माने वो पुराने कर्म का उदय निमित्त और नवीन कारमान वर्गणा रूप नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित होते हैं और जीव के साथ बनते हैं, और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धानादि भाव रूप परिणमता है, और इस प्रकार जीव अपने अज्ञान में भावों का कारण स्वयं होता है। देखो मोटा मोटा ये समझो, या ये क्या कह रहे हैं कि पुराने कर्म का उदय वो नवीन कर्म के आने में हेतु है, लेकिन उसी काल में ये जीव अपने आप स्वयं से अज्ञान आदि परिणाम रूप परिणमित होता है। मिथ्यात्वादि का उदय होना, नवीन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमना, बंधना, और जीव का अपने अतत्व श्रद्धान आदि भाव रूप परिणमना, ये तीनों ही एक ही समय में होते हैं। देखो इधर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, तो उसी समय में नवीन कर्म का बंध, उसी समय में जीव का अतत्व श्रद्धान रूप परिणमन, ये तीनों एक समय में होते हैं।
सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। देखो जैसे नाचार्य क्या कहते हैं, अब पूर्वोक्त ही अज्ञान भाव द्रव्य रूप तथा भाव रूप 5 प्रत्यय रूप से, प्रत्यय बताया था भी पहले, किसको कहा था प्रत्यय? ये जो आश्रव हैं है ना, इनके जो कारण है मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, इन्हीं को प्रत्यय भी कहते हैं। हाँ, इसके विशेष किए थे और भेद करें इन 4 के तो 13 गुण स्थान। अब पूर्वोक्त ही अज्ञान भाव द्रव्य रूप और भाव रूप 5 प्रत्यय रूप से 5 प्रकार है, और अज्ञानी जीव का भाव शुद्धात्मा ही उपादेय है। इस प्रकार की अरुचि वाले उस ही शुद्धात्मा को स्वसंवेदन ज्ञान से न जानने वाले तथा उस ही की परम समाधि रूप से भावना न भाने वाले अज्ञानी जीव, यानी देखो शुद्धात्मा उपादेय है, इसकी अरुचि वाले यानी मिथ्या दृष्टि, उसी ही शुद्धात्मा को स्वसंवेदन ज्ञान से न जानने वाले माने मिथ्या ज्ञानी, उस ही की परम समाधि रूप से भावना न भाने वाले माने मिथ्या चारित्री अज्ञानी जीव के बंध के कारण है। इस प्रकार 7वें अंतराधिकार में समूह रूप पीठिका पूरी हुई। माने वो जो 5 प्रत्यय बताए इन्होंने, वो 5 प्रत्यय ही जीव को बंध के कारण। 5 कौन से हो गए? मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और जोड़ लेंगे, कषाय योग। 4 गिनाएंगे तो प्रमाद को कषाय में ले लेंगे, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग। अब ये जो लिखा ना द्रव्य रूप तथा भाव रूप, अब द्रव्य रूप हो जाएंगे पुद्गल कर्म के उदय वाले, भाव रूप हो जाएंगे जीव के परिणामों में जो उस रूप का परिणमन होता है। जीव का अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप शुद्धात्म तत्व उपादेय है, माने वो शुद्धात्मा ही ग्रहण करने लायक है, शुद्धात्मा ही सेवन करने लायक है, वो ही रमने लायक है, वो ही सुख का कारण है। ऐसी रुचि को छोड़कर जीव की जो अन्यत्र रुचि है माने उपादेय बुद्धि, वह मिथ्यात्व का उदय। यहाँ समझा दिया मिथ्यात्व का उदय क्या। अब आपको उससे क्या समझाएं कि वो एक कर्म है, कर्म का इतना डिग्री का उदय, वो मिथ्यात्व का उदय। ऐसे नहीं समझाना जीव को कैसे समझाना है कि एकमात्र मेरा शुद्धात्मा ही मेरे को सुख कारण है, कल्याणकारी है, उपादेय है। अब उसको छोड़कर अन्यत्र उसकी जो रुचि है, अन्यत्र विषयों में जो इसकी उपादेय बुद्धि है, उसी का नाम है मिथ्यात्व का उदय। असंयम क्या है? जीवों के आत्म सुख की अनुभूति का अभाव होने पर विषय कषायों से विरक्त नहीं होना। देखो अगर आत्मानुभूति हो तो विषय कषायों से विरक्त हो जाए, लेकिन आत्मानुभूति रूप सुख नहीं है, इसलिए विषय कषायों से विरक्त नहीं होता। तो विषय कषायों से विरक्त ना होना, इसी का नाम असंयम का उदय है। और भेद ज्ञान को छोड़कर जीवों के विपरीत अभिप्राय से पर द्रव्य के साथ एकत्व की प्रतीति है, यह अज्ञान का उदय है। माने भेद ज्ञान का अभाव, इसका नाम अज्ञान का उदय। जो शांत आत्मा की उपलब्धि लक्षण रूप शुद्धोपयोग को छोड़कर क्रोध आदि कषायों रूप परिणाम है, वह जीव के कषाय का उदय है। और जीवों के मन वचन काय की वर्गणा के आधार से वीर्यान्तराय क्षयोक्षम जनित कर्मों के आने में हेतु रूप जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंद लक्षण रूप प्रयत्न रूप से जो व्यापार, उत्साह या चेष्टा है, उसे हे शिष्य तुम योग का उदय जानो। माने मन वचन काय के निमित्त से अपने आत्मा के प्रदेशों में जो ये चेष्टा करता है, उसी का नाम योग का उदय।
वह योग शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का है। वहाँ व्रतादि कर्तव्य रूप उत्साह, माने मैं व्रत करूं ऐसा इस प्रकार जो अपने मन वचन काय की चेष्टा रूप आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, वो तो शुभ योग है। और व्रतादि कार्य का निषेध रूप उत्साह, अरे छोड़ो ना, क्या रखा छोड़ा छाड़ी, तो ऐसा ये जो उत्साह वो अशुभ योग है। और इन पूर्वोक्त उदयागत कारणभूत मिथ्यात्वादि 5 प्रत्यय के रहने पर जो कर्म वर्गणारूप परिणत नवीन पुद्गल द्रव्य है, वह जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एक परिणति रूप परम सामायिक के अभाव होने पर ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप से 8 प्रकार परिणमित होता है। माने वो कार्मान वर्गणाएं वो 8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होती हैं। लेकिन क्यों? कि जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से च्युत होता है और वे पूर्व सूत्र में कथित कर्म वर्गणा योग्य अभिनव पुद्गल द्रव्य, अभिनव माने नए, जो नए पुद्गल द्रव्य हैं, जीव के साथ संबद्ध होने पर जब योग के वश आते हैं, उस काल में पूर्वोक्त उन सतरूप उदयागत निमित्त भूत द्रव्य प्रत्ययों के उदय में अपने गुण स्थान के अनुसार जीवों को कारण होते। किसका कारण होते हैं? परिणाम रूप भाव प्रत्ययों। अब देखो इन्होंने प्रत्यय के 2 भेद किए, एक तो द्रव्य प्रत्यय और एक भाव प्रत्यय। माने पुद्गल कर्म की प्रकृति का उदय, उसको कहा द्रव्य प्रत्यय, और उसके निमित्त से जीव का जो परिणाम हुआ वो भाव प्रत्यय, क्योंकि दोनों ही बंध के कारण है। कुछ और कहते हैं, उदयागत द्रव्य प्रत्ययों के निमित्त से मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यय रूप से परिणमन कर जीव नवीन कर्म बंध का कारण होता है, ऐसा तात्पर्य। माने पुराने कर्म का उदय आया और ये जीव अपने आप अज्ञान आदि रूप परिणमित हुआ, तो क्या हुआ? नवीन कर्म का बंध हुआ। भावार्थ ऐसा है कि उदयागत द्रव्य प्रत्ययों के रहने पर यदि जीव स्वस्वभाव को छोड़कर रागादि रूप भाव प्रत्यय रूप से परिणमित होता है, तब बंध होता है। माने पुराने कर्म का उदय तो है, लेकिन अगर जीव राग रूप न परिणमन करे तो नवीन कर्म कैसे बंधे? समझ में आए? और अगर ये रागादि रूप परिणमन ना करे तो फिर उसे कर्म का उदय भी नहीं कहा जाएगा, उसे तो निर्जरा कहा जाएगा। बात समझ में आई? घोर उपसर्ग होने पर भी पांडवादि की तरह मात्र उदय रूप रहने पर बंध नहीं होता। माने कर्म का उदय तो आया, लेकिन अगर वो अपने में अज्ञान आदि रूप परिणमित नहीं हुए तो उनको नवीन बंध कर्म के निर्जरा हुए। तो अकेले पुराने कर्म के उदय से बंध नहीं होता जब तक कि जीव अपने में भाव प्रत्यय ना करे, मिथ्यात्व राग आदि रूप परिणमित ना हो। जैसे पांडवादि, उन पे इतने उपसर्ग हुए, पुराने कर्म का उदय तो आया, लेकिन नवीन कर्म नहीं बंधा। और यदि कर्मोदय मात्र से बंद होता है तब तो हमेशा ही संसार रहेगा। किस कारण से संसार रहेगा? क्योंकि संसारी जीवों के हमेशा ही कर्म का उदय विद्यमान रहता है, एक क्षण को भी ऐसा नहीं होता कि कर्म से रहित हो। इस प्रकार पुण्य पापादि 7 पदार्थों की पीठिका रूप महाअधिकार में अज्ञान भाव में 5 प्रत्यय रूप से शुद्धात्म स्वरूप से पतित जीवों के बंध का कारण होता है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यतः से 5 गाथाओं में क्या कहा कि पुराने कर्म का उदय, माने जिसको मिथ्यात्व विरति कषाय योग का उदय कह रहे हैं, वो होने पर जीव में भी अतत्व श्रद्धान अज्ञान आदि रूप जो परिणमन होता है, उसके कारण ये जीव को नवीन कर्मों का बंध होता है। माने अगर ये जीव रागादि रूप परिणमित ना हो तो फिर संसार की श्रृंखला न चले।
गाथा 137 138। अब ये कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न ही है। जय जीवेण सहजीय पोगल तपस कम परिणामो एवं पोगल जीवा भूलो विकम्मत्तमावण्णा। जो कर्म रूप परिणाम जीव के साथ पुद्गल तो जीव हर पुद्गल उभय ही एकस्य दुपरिणामो पोगल दवस कम भावेण ताजीव भाव हेतु बिना कमस परिणामो। यदि पुद्गल पर कर्म भावो परिणमन एक पुद्गल जीव भाव हेतु तब कर्म के परिणाम। यदि पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता, क्या पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता, माने दोनों मिलकर अगर कर्म रूप बंधते परिणमित होते, तो इस प्रकार पुद्गल और जीव दोनों एक हो जाते, माने दोनों कर्म पने को प्राप्त हो जाते। परंतु कर्म भाव से परिणाम तो माने वो कर्म रूप परिणाम किसका हुआ, जीव का या पुद्गल का? पुद्गल का हुआ। इसलिए जीव भाव रूप निमित्त से रहित ही अर्थात भिन्न ही कर्म का परिणाम है। माने वो कर्म भाव रूप जीव नहीं परिणमा, वो पुद्गल परिणमा है। भाषा टीका 344 नंबर पेज पर। यदि पुद्गल द्रव्य के कर्म परिणाम के निमित्त भूत ऐसे रागादि अज्ञान परिणाम से परिणत जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए। माने जीव और पुद्गल दोनों मिलकर उस कर्म को करें, तो जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दी का दोनों का लाल रंग रूप परिणाम होता है। उस दिन बताया था हल्दी और चूने का दोनों का मिलाकर होता है ना लाल रूप। अगर दोनों ने मिलकर किया हो, पुद्गल और जीव दोनों के कर्म रूप परिणाम की आपत्ति आ जाए, लेकिन कर्म रूप परिणाम पुद्गल का होता है, जीव का तो होता नहीं। परंतु एक पुद्गल द्रव्य के ही कर्मत्व रूप परिणाम होता है, इसलिए जीव का रागादि अज्ञान परिणाम जो कि कर्म का निमित्त है, उससे भिन्न ही पुद्गल का परिणाम है। माने जीव के रागादि परिणाम न्यारे और पुद्गल का भाव न्यारा। ये बात अलग है कि जीव का जो अज्ञान रूप भाव है वही कर्म बंध में कारण होता है, लेकिन कर्म का उदय अलग चीज है और जीव में जो परिणाम है वो अलग बात है। माने दोनों मिलकर कर्म को नहीं करते। अब निश्चय से पुद्गल कर्मों का परिणाम जीव से भिन्न ही है, ऐसा निरूपण करते हैं, जिस कारण से एक उपादान भूत कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य का द्रव्य रूप कर्म से परिणाम है। उसी कारण से जीवगत मिथ्यात्व रागादि परिणाम रूप उपादान हेतु के बिना भी द्रव्य कर्मों का परिणाम है। जिस कारण से एक उपादान भूत कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य का द्रव्य रूप कर्म से परिणाम है। माने वो पुद्गल ही तो कर्म रूप परिणमित हुए, उसमें उपादान कौन? वो पुद्गल कर्मान वर्गणा। उसी कारण से जीवगत माने जीव में होने वाले मिथ्यात्व रागादि परिणाम रूप उपादान हेतु के बिना भी द्रव्य कर्मों का परिणाम है। इस प्रकार पुण्य पापादि 7 पदार्थों की पीठिका रूप से महाधिकार में जीव और कर्म पुद्गलों का परस्पर उपादान कारण के निषेध की मुख्यता से 3 गाथाओं द्वारा 8वां अंतराधिकार समाप्त हुआ। माने जो कार्मान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं, उसमें जीव का जो अज्ञान है वो उपादान नहीं होता। माने उसमें निमित्त भले हो, लेकिन उपादान तो
वही वस्तु की शक्ति होती है। माने कर्म रूप परिणाम जीव और पुद्गल दोनों ने मिलकर किया हो ऐसा नहीं है। वो कर्म ही माने कार्मान वर्गणाएं ही कर्म रूप परिणमित हुई हैं। आइए 139 140 अब ये प्रतिपादन करते हैं कि जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। और पहले क्या कहा था कि पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है। इसमें कोई अंतर पड़ गया? पहले क्या कहा था? पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न है। अब क्या कह रहे हैं? जीव का परिणाम पुद्गल से भिन्न है। पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न क्यों है? क्योंकि भैया पुद्गल के परिणाम रूप पुद्गल परिणमित हुआ, जीव परिणमित नहीं होता। अब यहाँ कहते हैं कि जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। जीवस्य दुःखमेण सह परिणाम होन्ति रागादि एवं जीवो कम्मं चलो विरागादिमा वर्णा एकस्य दुपरिणामो जायत जीवस्य रागमादिहिं ताकं मोदय हेतुहिं बिना जीवस्य परिणाम। वही बात चल रही है द्विक्रियावादी की, दो मिलकर एक क्रिया को करते हैं। जीव के कर्म के साथ ही जो भाव रागादिक बने तो कर्म अरु जीव उभय ही रागादिपन पावे। पर परिणाम रागादि रूप तो इससे ही कर्मों वहां कहा था कि कर्म का परिणाम न्यारा है। कर्म के परिणाम रूप से पुद्गल ही परिणमित होता है, जीव नहीं होता। यहाँ कहते जीव का परिणाम कर्म से न्यारा है। अब जीव का कौन सा परिणाम हुआ कि जीव जो रागादि रूप परिणाम किया वो जीव ही उसका उपादान है, कर्म ने नहीं किया। कि कर्म और जीव दोनों ने मिलकर मेरा राग किया हो ऐसा नहीं। पहली गाथा में कहा था कि जीव और पुद्गल दोनों ने मिलकर जड़ कर्म को किया हो ऐसा नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जड़ कर्म और जीव इन दोनों ने मिलकर जीव वाला राग किया हो, सो ऐसा नहीं है। यदि जीव के कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, माने दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं, ऐसा माना जाए तो इस प्रकार जीव और कर्म दोनों रागादि भाव को प्राप्त हो जाए। क्योंकि कर्ता कौन होता है कि जो जिस भाव रूप से परिणमित हुआ वही तो करता है। अब ये रागादि रूप कौन परिणमित हुआ, जीव या पुद्गल? जीव हुआ। तो फिर आप ये कैसे कहते हो कि दोनों ने मिलकर किया? भाई उपादान कारण तो जीव है ना अपने रागादि भाव का। अगर ये दोनों मिलकर रागादि को प्राप्त हो जाएं है तो या तो दोनों ही जीव हो जाए, परंतु रागादि भाव से परिणाम तो जीव के एक के ही होते हैं। माने एक परिणाम एक के ही होता है, दोनों मिलकर एक परिणाम को नहीं करते। जीव अपने परिणाम को करता है, पुद्गल अपने परिणाम को करता है। इसलिए कर्मोदय रूप निमित्त से रहित ही अर्थार्थ भिन्न ही जीव का परिणाम है। ठीक है, वो कर्म का उदय भले निमित्त हो, लेकिन दोनों मिलकर उस एक कार्य को नहीं करते। टीका, यदि जीव के रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ ही, माने दोनों एकत्रित होकर ही रागादि अज्ञान परिणाम होता है। माने पुराने कर्म का उदय और जीव के रागादि अज्ञान परिणाम, और उसका निमित्त पुराना पुद्गल का उदय, ये दोनों एक होकर रागादि अज्ञान परिणाम होता है। अगर ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दी का दोनों का मिलकर लाल रंग हुआ ना, अगर ऐसे ही दोनों कर्म को करें तो या तो दोनों के दोनों जड़ कर्म रूप हों, जीव और पुद्गल, या फिर दोनों के दोनों रागादि भाव रूप हो। परंतु उसी प्रकार जीव और पुद्गल
दोनों के रागादि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जावे, परंतु एक जीव के ही रागादि अज्ञान परिणाम तो होता है। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि जीव के रागादि अज्ञान परिणाम का निमित्त है। क्या? पुद्गल कर्म का उदय किस चीज का निमित्त? जीव के रागादि परिणाम का निमित्त। उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। किससे भिन्न? अपने अज्ञान परिणाम से भिन्न कि पुद्गल कर्म के परिणाम से भिन्न? पुद्गल के परिणाम से भिन्न जीव का परिणाम। यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध हों, किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप कभी नहीं परिणम सकता। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि रागादि परिणाम का निमित्त है उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। देखो, कर्म ने जीव के परिणाम को नहीं किया, जीव ने कर्म के परिणाम को नहीं किया, दोनों ने मिलकर जीव के परिणाम को नहीं किया, दोनों ने मिलकर कर्म के परिणाम को नहीं किया। देखो पेज नंबर 347। अब निश्चय से कर्म पुद्गलों से जीव का परिणाम भिन्न ही है। यदि उपादान कारणभूत जीव के उपादान भूत कर्मोदय के साथ होते हैं, यदि उपादान कारणभूत जीव के उपादान भूत कर्मोदय के साथ होते हैं, इस प्रकार तो जीव और पुद्गल दोनों के रागादि परिणामों का उपादान कारणपना होने पर चूना और हल्दी की तरह दोनों रागादि को प्राप्त होंगे। ऐसा होने पर पुद्गल के भी चेतनपना प्राप्त होगा, और वह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, क्योंकि जीव का रागादि तो चेतन है। अगर वैसा रागादि पुद्गल भी करे तो उसके भी चेतनपना ठहरेगा। अब यदि पूर्व दोष के भय से एकांत से एक जीव के उपादान कारण से ही रागादि परिणाम उत्पन्न हुआ, ऐसा आपका मत है, तो इससे ये दोष हुआ कि कर्मोदय के हेतु निमित्त बिना भी शुद्ध जीव के भी रागादि परिणाम उत्पन्न होंगे। क्या? कि दोनों ने मिलकर तो नहीं किया, लेकिन अकेले जीव के भी नहीं हो सकते। बिना कर्म के निमित्त के अगर होने लगे तो फिर सिद्धों के भी हो जाएंगे, और यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है तथा आगम के भी विरुद्ध है। तो दूसरा कथन यह है कि उपादान कारणभूत एक जीव के रागादि परिणाम कर्म रूप उपादान हेतु के बिना होते हैं। माने उपादान तो जीव का अपना भाव है रागादि होने में, कर्म उसमें उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण है। और कुछ विशेष कहते हैं, जीव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से द्रव्य कर्मों का करता है। कौन से व्यवहार से? अनुपचरित असद्भूत, क्योंकि उपचरित असद्भूत तो अपने से भिन्न जो घटपट है इनका कर्ता कहता है, लेकिन अनुपचरित असद्भूत जिससे अपना एक क्षेत्रावगाह संबंध है, जैसे वो कर्म है या शरीर है, उनका कर्ता कहता है। और अशुद्ध निश्चय से रागादि भाव कर्म का करता है। वह अशुद्ध निश्चय ने यद्यपि द्रव्य कर्म के कर्तृत्व के विषयभूत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय संज्ञा प्राप्त करता है, फिर भी शुद्धात्म द्रव्य स्वभाव को विषय करने वाले शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से वस्तुतः वह व्यवहार ही है। ये कह रहे हैं कि जो अशुद्ध निश्चय नय है उसके सामने उसके नीचे वाला नय खड़ा किया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, तो उसके सामने तो वो निश्चय दिखता है, लेकिन उसके आगे वाले नय के सामने ये पहले वाला नय भी व्यवहार हो जाता है। मैंने शुद्ध निश्चय नय के सामने ये जो अशुद्ध निश्चय नय ने कहा जीव रागादि रूप होता है, ये भी व्यवहार को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ अपनी चार गाथाओं में मैंने 137, 38, 39, 40 137, 38 में तो ये कहा कि कर्म के परिणाम को माने कर्म का परिणाम जीव से भिन्न है, और यहाँ कहा दो गाथाओं में जीव का परिणाम कर्म से भिन्न है। दोनों बातें एक सी लग रही हैं, लेकिन एक में हम क्या कह रहे हैं कि कर्म का परिणाम कर्म के परिणाम से जीव भिन्न है, फिर दूसरे में कह रहे हैं कि जीव के परिणाम से कर्म भिन्न है।
दोनों में मुख्य और गौणता की बात आ गई। पहले में कर्म के परिणाम को मुख्य किया कि कर्म के परिणाम का कर्ता कर्म है। अगर जीव भी उसके परिणाम को करे तो जीव और कर्म एक हो जाए। अब यहाँ कहते हैं कि जीव का परिणाम उद्गल से भिन्न है। अब जीव का परिणाम कौन सा? मिथ्यात्व रागादि। अगर दोनों मिलकर मिथ्यात्व रागादि को करें तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए, लेकिन कर्म के तो चेतनपना है नहीं, तो वो जीव के रागादि रूप से परिणमित नहीं होता, उसका निमित्त कारण भले हो। तो प्रकरण वही चल रहा है कि बहुत पीछे 87 गाथा से प्रारंभ हुआ था कि यानी एक द्रव्य दो की क्रिया को नहीं करता और दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते, कि दोनों ने मिलकर कर्म किया हो ऐसा नहीं, दोनों ने मिलकर राग किया हो ऐसा नहीं। जीव अपने परिणाम का करता और उद्गल अपने परिणाम का करता है। देखो आगे भी ये कहेंगे कि जीव में कर्म बंधा हुआ है, ये व्यवहार न्याय का कथन है। जीव में कर्म अबद्ध अस्पृष्ट है, ये शुद्ध न्याय का कथन है। इसकी चर्चा कल करेंगे। जीव का परिणाम उद्गल से भिन्न, जीव का परिणाम पुद्गल से भिन्न और पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है। चर्चा अपनी चल चुकी है, अब थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे इसको। इसके बाद पुण्य पाप अधिकार आएगा 142, 143, 144। अब इसमें आत्मानुभूति की गाथा प्रारंभ हो जाएंगी कि नए पक्षों को छोड़कर पक्षातिक्रांत कैसे हों। देखो अब तो समझने समझाने के लिए हमने इतने भेद किए थे द्रव्य गुण पर्याय के। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं करता, एक की क्रिया दो नहीं करते, दो की क्रिया एक नहीं करते, ये सब ऊहापोह था, तत्व का विचार विश्लेषण था। लेकिन ये विचार भी अनुभूति में बाधक है, क्योंकि यही विचार में अटके रहो तो निराकुलित नहीं होंगे, इसमें राग उत्पन्न होता है। तो अब क्या करना कि एक न्याय कहता है कि आत्मा शुद्ध है, दूसरा न्याय कहता है आत्मा अशुद्ध है, लेकिन ये तो दोनों न्यायों के पक्षपात हैं। और पक्षपात से रहित तत्व का अनुभव करने वाले जो साक्षात उसका अनुभव करते हैं, तत्ववेदी जो जन हैं, उनको तो ये जीव कैसा है, न शुद्ध है न अशुद्ध है, क्योंकि वचन का विषय नहीं है, वो तो अनुभव गम्य है। तो अभी जितना दिमाग लगाना था अब वो लग चुका है। अब तो नए पक्षातिक्रांत की तरफ बढ़ेंगे कि अब क्या करो कि अब उसकी अनुभूति का आनंद लो, अब उस स्वाद को चखो। जिसके इतने गीत गाए हैं, ठीक है ना, और वो सामने आए आप पहचानो भी नहीं। वैसे तो गीत गाते रहो, लेकिन जब वो सामने आए आप पहचानो भी नहीं, तो गीत गाने का क्या फायदा। तो जिसके लिए विचार विश्लेषण था, तत्व विचार था, अब क्या करना कि उन विचारों को अब गौण करना और विचारों के पार उस प्रत्यक्ष वस्तु को अनुभव का विषय बनाना। तो इस प्रकार से कर्ता कर्म अधिकार के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम इसकी गाथा 144 नंबर की वही है कि वो मति श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, ठीक है ना, मन नयातीत होने की बात चलेगी, वो चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश